7 साल पहले ही रामायण लिखी जा चुकी है, जो महर्षि वाल्मीकि रामायण से भी पहले की लिखी गई है, जो कि पत्थरों की शिलाओं पर लिखी गई थी। लेकिन इस रामायण को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया गया। आखिर किसने लिखी थी 7000 साल पहले ये रामायण, और लिखने के बाद आखिर क्यों समुद्र में फेंक दिया गया? सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखिएगा, जय श्री राम। रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस प्रचलित है। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों ही पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंचे। यहाँ उन्हें पहले से ही हनुमान जी मौजूद मिले। यहाँ शिला पर नाखूनों से उकेरी हनुमत रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंग बली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम करके रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को कोई महत्व नहीं देगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर बजरंग बली ने हनुमत रामायण की शिलाओं को एक कंधे पर तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बैठा लिया। हजारों मील दूर ले समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। वह रामायण आप लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी करी। कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुंदर किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझकर पढ़ सके। समझा जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था। वह जान गए थे कि ये पट्टालिका हनुमान जी की लिखी गई हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।